प्रेगनेंसी की कंडीशन में हार्ट, थायराइड, मिर्गी, दौरे, कैंसर और कुष्ठ रोग जैसी बीमारियों की दवाइयाँ खाने से आपका बच्चा इन बीमारियों का शिकार हो सकता है और हो सकता है कि आपका बच्चा मरा हुआ भी पैदा हो। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ठीक सुना। 5 दवाइयाँ ऐसी हैं जिनका इस्तेमाल अगर कोई महिला प्रेगनेंसी की अवस्था में करती है तो उसके बच्चे को इसका नुकसान झेलना पड़ सकता है। दोस्तों, ये जो बच्ची आप देख रहे हैं ये बेसिकली मेरे दोस्त की चाची की बेटी है। ये इसी अवस्था में पैदा हुई थी। अब बेसिकली हुआ ये था कि उन्होंने प्रेगनेंसी की कंडीशन में कुछ ऐसी मेडिसिन यूज़ की थी जिसकी वजह से ये दिक्कत हो जाती है, ठीक है ना? इसी के कारण कहीं न कहीं इनकी ये बच्ची जो है ना वो इस अवस्था में पैदा हुई है। अब ये कौन-सी मेडिसिन है वो अभी आपको इस वीडियो में पता लग जाएगा, ठीक है ना? अभी आपको बताने वाला हूँ। तो आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से 5 ऐसी दवाइयाँ बताने वाला हूँ जिनका इस्तेमाल प्रेगनेंसी की कंडीशन में महिला को नहीं करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, इस लिस्ट में सबसे पहली दवाई आती है वॉरफेरिन। बेसिकली ये दवाई जो है ना वो हमारी नसों में जब ब्लड का थक्का जम जाता है तो उस थक्के को साफ करने के लिए या उस थक्के को हटाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हमारी नसों में ब्लड का थक्का जम जाता है जिसके कारण हमको हार्ट अटैक या ब्रेन में अगर हमारे पास थक्का जम जा रहा है तो वहाँ पर क्या होता है, आपको ब्रेन स्ट्रोक, ब्रेन हैमरेज जैसी बड़ी बीमारियां हो सकती हैं। तो अब सवाल आता है कि अगर कोई महिला इस दवाई का इस्तेमाल करती है प्रेगनेंसी कंडीशन में तो इसका क्या फ़र्क होता है। मैं आपको बताऊं, इसका इस्तेमाल करने से होता क्या है कि जो बच्चा जन्म लेने वाला है ना उसको काफ़ी सारी बीमारियां हो सकती हैं, ठीक है ना, जो कि वो जन्म से ही लेकर पैदा होगा, ठीक है ना। यानी कि वो बीमारियां जो है ना वो बच्चे को माँ के पेट में ही हो जाती हैं, जैसे कि आँखों से संबंधित बीमारियाँ। इसके अलावा एक होती है नेज़ल हाइपोप्लेजिया, ठीक है ना। इसके अलावा हियरिंग लॉस, मतलब उसको सुनने में भी दिक्कत हो सकती है। तो अब सवाल आता है कि ऐसी महिला को क्या करना चाहिए ताकि वो इन चीज़ों से बच सके। तो इसके लिए अगर किसी महिला को ब्रेन या हार्ट से संबंधित कोई दिक्कत है तो उसको एक वेल सर्टिफाइड डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, जैसे कि MBBS या MD, ठीक है ना। इस लेवल के डॉक्टर से संपर्क करके ही मेडिसिन को लें ताकि वो इस दिक्कत से बच सकें और उनका बच्चा भी स्वस्थ रहे। इस लिस्ट में दूसरी मेडिसिन आती है वेलप्रोल्ट। ये एक ऐसी मेडिसिन है जो मिर्गी के केस में यूज़ की जाती है। तो अगर कोई महिला प्रेगनेंसी की कंडीशन में इसका यूज़ करती है तो उसके बच्चे को न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट जैसी दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो इससे बचने के लिए, यानी कि अगर किसी महिला को मिर्गी की दिक्कत है तो प्रेगनेंसी की कंडीशन में उसको डॉक्टर से संपर्क करके ही, ठीक है ना, मिर्गी की दवाई लेनी चाहिए। इस लिस्ट में तीसरी मेडिसिन आती है थैलेडोमाइड। ये एक ऐसी मेडिसिन है, एक ऐसी दवाई है जिसका उपयोग कुष्ठ रोग और बोन मैरो में होने वाले कैंसर को ट्रीट करने में इसका उपयोग किया जाता है। बट प्रेगनेंसी की कंडीशन में अगर कोई महिला इसका इस्तेमाल करती है तो उसके बच्चे को फोकोमेलिया जैसी बड़ी दिक्कत हो सकती है। फोकोमेलिया में होता क्या है कि जो बच्चा जन्म लेता है ना उसके हाथों और पैरों का विकास ठीक तरह से नहीं हो पाता, जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। तो ऐसी महिला को क्या करना चाहिए, एक वेल सर्टिफाइड डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही इन बीमारियों के इलाज के लिए दवाइयाँ खानी चाहिए। इस लिस्ट में चौथी मेडिसिन है फेंटोइन। बेसिकली फेंटोइन एक ऐसी ड्रग है जिसका यूज़ दौरे जैसी बीमारी को ट्रीट करने में इसका यूज़ होता है। तो बेसिकली अगर कोई महिला इसका उपयोग प्रेगनेंसी की कंडीशन में करती है तो उसके बच्चे को क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट और साथ ही साथ हाइपोप्लास्टिक फेलेंजिस एंड हैंड जैसी बड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। इस लिस्ट में पांचवी मेडिसिन है कार्बिमेजोल, जो कि हाइपरथायराइडिज्म जैसी बीमारी को ठीक करने में इस्तेमाल की जाती है। पर दिक्कत तब होती है जब कोई महिला इसका इस्तेमाल प्रेगनेंसी की कंडीशन में करती है, क्योंकि इसके इस्तेमाल से उसके होने वाले बच्चे को एप्लेसिया क्यूटिस कंजेनिटा और साथ ही साथ जोएनल एटेरेसिया जैसी दिक्कत हो सकती है। तो अगर कोई महिला थायराइड से जूझ रही है तो उसको भी किसी एक वेल सर्टिफाइड डॉक्टर से संपर्क करके ही दवाइयों का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि आप भी स्वस्थ रहें और आपका बच्चा भी स्वस्थ रहे। अगर किसी महिला को ऐसी कोई भी बीमारी है जो मैंने आपको भी बताई है अभी, तो क्या करना चाहिए, उनको पहले किसी भी एक वेल सर्टिफाइड डॉक्टर यानी कि MBBS और साथ साथ MD लेवल के डॉक्टर से ही संपर्क करना चाहिए, ठीक है ना, ताकि वो आपको सही सलाह दे सके, सही दवाइयाँ प्रेस्क्राइब कर सके और आप और आपके बच्चे को कोई भी इस तरह की बीमारियों का सामना ना करना पड़े। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर ये पसंद आई हो तो उसको लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप मिस ना कर पाएँ। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।